जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा है। ढेर आतंकी पहलगाम हमले में शामिल हो सकते हैं, ये संभव है। श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकवादी पहले घेरे गए थे और उसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया और अब बताया जा रहा है कि इनका सीधा संबंध पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी है। ये संभावना हो सकती है। आज सुबह 11 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया था जिसके तहत आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन संभावना ये पूरी है कि ये पहलगाम हमले के आतंकी हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी महराज अहमद दे रहे हैं। महराज, क्या कुछ जानकारी इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई और सामने आई है? बिल्कुल, बता दें आपको, हम उसी इलाके में हैं। ये दाची गांव का इलाका है और बता दें आपको जो आगे पहाड़ है यही महादेव का पहाड़ है, इसीलिए सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव नाम दिया है। बता दें आपको कि अभी तक जो है 3 मिलिटेंटों को मारे जाने की जो है पुष्टि कहीं ना कहीं जो है सूत्रों ने की है। और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये पहाड़ी इलाका है और इसके जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर तक जो है वो हिली ट्रेन है, जहाँ पे सुरक्षा बलों को पैदल जो है चलना पड़ा है और अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इसमें, लेकिन बताया जा रहा है जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इसमें जो है पहलगाम हमलावर हो सकता है। कहीं ना कहीं सेना ने पहले ही फ्लैग कर दिया था ऑपरेशन को कि ये हाई वैल्यू टारगेट्स हो सकते हैं तीनों, और इसमें जो है अभी तक जो है पॉसिबिलिटी है कि एक मिलिटेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है पहलगाम हमलावर हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है सूत्रों के हवाले से ही ये सब खबरें हैं। अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर कोई भी जो है बयान सामने नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाके में जो है अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में जो सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी है वो जा रही है। तो पूरे तरीके से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो छुपे हुए मिलिटेंट हैं उनको किसी भी तरीके से भागने का मौका ना मिले और जो उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे तो उनको भी दर दबोचा जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन है जो आज सुबह तड़के ही कहा जा सकता है शुरू हुआ था और सेना के अनुसार जैसे ही कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद से जो है पूरा जो है ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। ये महादेव की पहाड़ियां है और अभी भी इनमें ऑपरेशन बिल्कुल महराज, और देखिए बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, जो कि खबर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, दर्शकों को बता रहा हूं। और ये देखिए स्केचेस भी आपके सामने, क्योंकि जो 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक था इसमें टीआरएफ के आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया था, ये खबर सामने आई थी। और आप देखिए 3 आतंकी ढेर किए गए हैं ऑपरेशन महादेव के जरिए। एक आतंकी, जैसा हमारे संवाददाता महराज बता रहे हैं स्पॉट से, कि एक आतंकी इसी हमले से, पहलगाम हमले से जुड़ा हो सकता है। क्या महराज कुछ और जानकारी मिल पा रही है आतंकियों के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में? क्या ये टीआरएफ से जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो काफी कुछ कंफर्म होता हुआ भी नजर आएगा। बिल्कुल कोरोना, बता दें आपको कि ये जो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट हैं इनके बारे में अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर जो है आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है सूत्रों के हवाले से ही आई है कि इसमें पहलगाम हमलावर हो सकता है। लेकिन अभी तक पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और ऑपरेशन का एसओपी रहता है कि जब तक पूरा ऑपरेशन ओवर ना हो जाए तब तक कोई भी जो है ऑपरेशनल डिटेल बाहर नहीं की जा सकती है। लेकिन वहीं पर हम बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से खबर है 3 मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन कुल मिलाकर अभी कुछ देर जो है इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद से ही कहा जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं महराज अहमद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और हाई वैल्यू टारगेट्स पर थे, ये साफ तौर पर सामने आया। ये जो ऑपरेशन था सीआरपीएफ, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और सेना, ये तीनों मिलकर कर रहे थे। और देखिए इंडियन आर्मी की ओर से ये एक पोस्ट भी सामने आया है जिसमें ऑपरेशन महादेव के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ऑपरेशन इन प्रोग्रेस ये बताया गया है। यही वो जगह है जहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये ऑपरेशन अब भी चल रहा है और जैसा कि महराज तस्वीरें भी हम आ चुकी हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं सामने जो कि बता रही हैं कि टारगेटेड एरिया पर ऑपरेशन किया गया। एक बड़ा लीड मिला था सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और सीआरपीएफ को। बिल्कुल बिल्कुल निधि, बता दें आपको कि अभी तक ये इस इलाके में इस वर्ष तीसरा ऑपरेशन है। अभी तक 2 ऑपरेशन हुए हैं, हालांकि उसमें जो है सफलता जो है वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज तीसरा ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में चल रहा है। और बता दें आपको कि ये इलाका कहीं ना कहीं दक्षिणी कश्मीर त्राल से जोड़ता है। ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है त्राल से जोड़ती है, यानी दक्षिणी कश्मीर से जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये सेफ हेवन के तरीके से भी ये माउंटेन्स जो है वो काम करती है, जो छुपे हुए मिलिटेंट है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो है ऑपरेशन चल रहा है और
और निसंदेह एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है जैसे ही आधिकारिक तौर पर बयान आएगा। लेकिन जो सूत्रों का कहना है इसमें पहलगाम का हमलावर भी हो सकता है, तो उस हिसाब से इस ऑपरेशन की है जो सफलता है वो बहुत बड़ी हो जाती है। जी निधि। जी महराज, क्योंकि एक मैप की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ये वही रीजन है जहां पर आपने भी जानकारी दी और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, इस वजह से घेराबंदी भी की गई है। तो क्या और भी उनसे जुड़ी जानकारी मिल सकती है? क्या सफलता के और नजदीक है? बिल्कुल, जैसा सूत्रों का कहना है अभी तक जो है 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिसमें पहलगाम हमलावर भी हो सकता है। लेकिन बता दें आपको कि पूरा एरिया जो है वो अभी कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो निसंदेह हर एक प्रयास जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा फूक कर किया जा रहा है ताकि जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनको भागने का कोई भी मौका ना मिले। वहीं पर सूत्रों के हवाले से 3 मिलिटेंट जिनके छुपे होने की खबर थी उनको मार गिराया गया है। हालांकि अभी जो है आधिकारिक तौर पर जो है इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर चल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है क्योंकि कंफर्म करना चाहेंगे जो आप महराज बता रहे हैं कि सेना की तरफ से अभी इसको लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि ये जो आतंकी मारे गए हैं, ढेर किए गए, क्या ये वो आतंकी है जो पहलगाम हमले से जुड़े थे। लेकिन अभी सोर्सेज जरूर बता रहे हैं कि इनमें से एक आतंकी वो हो सकता है जो कि पहलगाम हमले में शामिल था। महराज, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? 3 आतंकवादी ढेर किए गए, कुल कितने आतंकी यहां पर हो सकते हैं मौजूद, कुछ पता चल पा रहा है क्या? बिल्कुल करुणा, बता दें सुरक्षा बलों की साझा पार्टी को 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबरें इन महादेव पहाड़ियों में थी और सुबह तड़के ही जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था। हालांकि जीरो इन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन बता दें आपको कि जैसे ही कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, सेना ने भी पुष्टि की कि कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और मुठभेड़ छिड़ गई है। और अभी तक सूत्रों के हवाले से 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, लेकिन पूरा एरिया सैनिटाइज करने में समय लगेगा। और जो मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी पुष्टि और उनका संगठन क्या था, उनकी शिनाख्त क्या थी, वो भी उसकी पुष्टि करने में भी समय लगेगा। लेकिन बता दें आपको कि सेना के सूत्रों का इशारा है कि हाई वैल्यू टारगेट्स थे, तो निसंदेह इसमें पहलगाम हमलावर भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ये बड़ा ऑपरेशन था जिसमें अभी तक सेना द्वारा जो है सफलता हासिल की गई है। कब तक डिटेल सामने आ सकती है औपचारिक तौर पर, कब तक सेना की ओर से बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है इस ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन महादेव के बारे में? बिल्कुल, जैसा हमारी बात सेना अधिकारियों से हुई, पुलिस के अधिकारियों से हुई, उनके अनुसार अभी कुछ समय लग सकता है क्योंकि कोई भी कदम जो है वो जल्दबाजी में जो है सुरक्षा बल नहीं उठाना चाहते हैं। और अभी तक जो है पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो निसंदेह जैसे ही पूरा एरिया सैनिटाइज होगा, जैसे ही ऑपरेशन ओवर होगा ऑफिशियली, उसके बाद एक स्टेटमेंट जो है वो आर्मी और पुलिस के द्वारा दिया जाएगा जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि जो मारे गए मिलिटेंट हैं उनकी पहचान क्या है, वो किस संगठन से थे और क्या इनमें पहलगाम हमलावर भी मारा गया या नहीं। लेकिन अभी तक जो है जो सूत्रों का हवाला है, सूत्रों के हवाले से इसमें पहलगाम हमलावर भी मारा गया है और ये एक बड़ी खबर हो सकती है। जी बिल्कुल। और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चाहे स्केचेस की बात करें या मैप की बात करें, ये वही जगह है जहां पर अभी भी सेना का मोर्चा जारी बताया जा रहा है। क्या एक बड़ी सफलता टीम के हाथ लगी है, ये माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआती रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक ये माना जा सकता है कि एक बड़ी सफलता भारतीय सेना, सीआरपी और इसके अलावा जेएंडके पुलिस के हाथ लगी है। अभी भी दाची गांव, जहां पर अभी महराज जिस गांव का जिक्र कर रहे थे, बाकायदा उस पूरे गांव को इस वक्त सेना ने, सीआरपी ने और जेएंडके पुलिस ने घेरा हुआ है। 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, 2 आतंकियों के घायल होने की खबर आ रही है। इसके अलावा बाकायदा ड्रोन के जरिए इस बात की पुष्टि कर ली गई है कि 3 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। तड़के सुबह इस बारे में जानकारी मिली थी कि वहां पर पहलगाम हमले से जुड़े आतंकी छिपे हो सकते हैं, तो लिहाजा इस गुप्त सूचना के आधार पर बाकायदा सबसे पहले उस पूरे गांव को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद डोर टू डोर जिस वक्त सर्च की जा रही थी उसी दौरान सबसे पहले आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। हालांकि मैंने खुद तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं उनके डीजी से बात करने की कोशिश की, कई से बात हुई, जिसमें पता चला कि अब तक ये कह पाना मुश्किल है कि इसमें पहलगाम हमले से जुड़े कितने आतंकी शामिल हैं या वो है या नहीं है, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि टीआरएफ के आतंकी हैं जिनमें से 3 ढेर किए जा चुके हैं, जबकि 2 के घायल होने की जानकारी अब तक भारतीय सेना के द्वारा या फिर कई सूत्रों के द्वारा दी जा रही है। जी
दो बड़ी बात आप बता रहे हैं। देखिए जितेंद्र, ये आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने बताया कि पहले इंफॉर्मेशन मिली थी सेना को जब ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया, इससे पहले कि पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल हैं वो यहां पर छुपे हो सकते हैं और उनके खिलाफ ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। 3 आतंकी मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि एक पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हो सकता है और बार बार ये कहा जा रहा है कि हाई वैल्यू टारगेट है। तो ये सारे जो इनपुट्स मिले, हालांकि अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन क्या इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जिन्होंने अंजाम दिया था उसको उनके खिलाफ आज ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है? अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार भारतीय सेना, जे&के पुलिस और इसके अलावा सीआरपी, तीनों एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही थी। लगातार जो भी ओवरग्राउंड वर्कर अभी भी घाटी के अंदर मौजूद है, हर किसी को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी और लगातार जो भी जानकारी मिल रही थी कि पहलगाम हमले से जुड़े आतंकी कहां कहां पनाह ले सकते हैं, किस जंगल के इलाके में या फिर पहाड़ी पे कहां छिप सकते हैं, हर जगह पर सर्विलांस रखा जा रहा था। ड्रोन की मदद ली जा रही थी, इसके अलावा कॉम्बिंग वहां पर की जा रही थी। और आज सुबह इस बारे में जब जानकारी मिली कि हर वन के पास जो ची गांव है वहां पर कुछ आतंकी छिपे हैं और उनका पहलगाम हमले से सीधा कनेक्शन है, तो इस सूचना पर बिना वक्त जाया किए भारतीय सेना ने तुरंत कॉर्डन ऑफ किया पूरे गांव को। इसमें जे&के पुलिस की मदद ली गई, सीआरपी के जवानों की मदद ली गई और उसके बाद वहां पर बाकायदा एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी भी सेना की तरफ से ऑफिशियल ये आना बाकी है कि वाकई जो आतंकी ढेर किए गए हैं उनका पहलगाम हमले में या फिर उससे सीधा संबंध है या नहीं। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हो जाती ऑफिशियल तौर पर, यानी कि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो जाती, तब तक ये कह पाना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना, सीआरपी और जे&के पुलिस लगातार जो ऑपरेशन कर रही है, जैसे कि महादेव ऑपरेशन ये था, उसी तरीके के अन्य ऑपरेशंस भी थे जिनको बाकायदा नाम दिया गया था और उनमें भी लगातार जानकारी मिल रही थी कि पहलगाम हमले से जुड़े आतंकी हो सकते हैं या फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको पनाह दी है। तो इस तरीके की बातें लगातार सामने आई, लेकिन ये कह पाना अभी भी मुश्किल है कि इनका सीधे कनेक्शन था, यानी कि जो हमलावर थे उनमें ये भी शामिल थे। ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना या फिर होगी। जितेंद्र, अगर अभी तब तक इंतजार करना होगा, आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी सेना की ओर से।